नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का डिटर्मिनेंट्स का कुछ पार्ट देखेंगे हम लोग इसमें। और इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक की सहायता से किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में हम लोग किसी भी 3 बिंदु दिए रहने पर हम लोग उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे। आज हम लोग इसको सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस अध्याय पर चलेंगे। तो मान लेते हैं कि यदि 3 बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा एक बिंदु x3 और y3 है, तो इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ये y लिखा हुआ है। तो इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इससे जो त्रिभुज बनेगा उसको हम लोग सारणिक की सहायता से जो निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 x1 y1 यहाँ पर x2 होगा, x2 ये x3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y1 y2 y3 और यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे, 1 1 और 1। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी सहायता से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि उसके 3 बिंदु दिए हो। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इसको हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो 1/2 यदि हम लोग यहाँ से x को लेते हैं, ये x1 को लेते हैं यहाँ से, तो मेरे पास हो जाता है, यहाँ से हम लोग इस पंक्ति को बंद करेंगे और ये स्तंभ को बंद करेंगे, तो मेरे पास बच जाता है y2 1 y3 1। तो हम लोग y से मल्टीपल करें, y2 से मल्टीपल करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा y2 माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे y3 में, तो ये y3 हो जाएगा। तो आगे माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर उसके बाद यदि हम लोग यहाँ से x2 लेते हैं, तो x2 लेने के बाद ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा y1 1 और y3 और 1 बचेगा। तो 1 इंटू y1 करेंगे, यानी x2 लेने के बाद 1 इंटू y1 करेंगे तो y1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू y3 करेंगे तो ये y3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग आगे लेंगे x3, अब लेंगे यहाँ से, तो x3 लेने के बाद ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो बचेगा y1 1 और y2 1 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इसमें भी बैठा करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब दूसरी की ओर चलते हैं। यदि ये 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 तीनों बिंदु संरेख हो, तो यदि इस प्रकार से तीनों बिंदु संरेख हो, अर्थात एक ही रेखा में हो, ये बिंदु और ये बिंदु, यदि तीनों बिंदु x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, तो इससे बनने वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इसका मान जो हो जाएगा ये मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग उसमें उपयोग करेंगे। और एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे
कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। यानी हम लोग जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल हम लोग धनात्मक में लिखेंगे, यानी प्लस में लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके बेसिक चीज़ों को सीख चुके हैं। अब हम लोग इसके अध्याय की ओर चलते हैं, प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं। तो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे आज डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.3। इसका पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 में कह रहा है 3 बिंदु है 1, 0, 6, 0 और 4, 3। तो ये 3 बिंदु दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष A, B तथा C है। तो A का निर्देशांक मान लेते हैं 1, 0 दिया हुआ है, B का निर्देशांक 6, 0 है और C का निर्देशांक 4, 3 है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। A निर्देशांक हुआ 1, 0, B निर्देशांक हो गया 6, 0 तथा C निर्देशांक हो गया 4 और 3। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स की विधि से इसको ज्ञात करेंगे। तो हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे। x1, ये x2, ये x3, ये y1, y2, y3, यहाँ 1, 1, 1 ये हो जाएगा। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे। तो 1/2 ये x1, ये x2 और ये x3 होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 1, 6, 4, फिर उसके बाद y1, y2, y3। तो ये हो जाएगा 0, 0 और ये 3। आगे लिखा हुआ है 1, 1, 1। तो अब हम लोग इसमें इसको मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये इस बीच वाले को भी ले सकते हैं। इसमें 2 शून्य मिल रहा है तो हम लोग यहाँ 3 से भी इसका कम कर सकते हैं। तो 3 लेने के बाद यहाँ से बचेगा इसका ये पंक्ति खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बचता है 1, 1, 6 और 1। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस होगा 1 इंटू 6 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग मल्टीपल कर लेंगे 1/2 इंटू 3 और इसमें से 1 में माइनस करेंगे 6 को तो ये हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा -5। तो इसको हम लोग लिख देंगे -15/2। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15/2। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन किए। तो इसी प्रकार से इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, रोमन 1, रोमन 2 और रोमन 3। ये 3 प्रकार का सवाल है। इसमें हम लोग इसमें तीनों को इसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु A, इसका निर्देशांक दिया हुआ है B + C, फिर आगे दिया हुआ है B का B, C + A और C निर्देशांक दिया हुआ है C, A + B। कह रहा है कि इस चीज़ को दर्शाइए कि इससे जो बनने वाला त्रिभुज होगा वो उसका क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात इस तीनों बिंदु को संरेख दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 निकल जाए तो उससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो एक संरेख होगा। तो चलिए हम लोग पहले इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1, x2, ये x3 हो जाएगा। यहाँ y1, y2, y3, यहाँ 1, 1, 1 हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो
x1 की जगह a है, x2 की जगह b है और x3 की जगह c है। फिर y1 के जगह पर b प्लस c दिया हुआ है, फिर y2 की जगह c प्लस a है और y3 के जगह पर a प्लस b दिया हुआ है। इधर 1 1 1 लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू, हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 1 1। इसको हम लोग ऐड करके लिखेंगे तो ये a b c और ये हो जाएगा c a b और यहाँ पर 1 1 1। हम लोग सारणिक के कुछ रूल पढ़े थे जिसमें हमें सीखा था कि किसी भी अवयव में अगर योगफल हो तो उसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू a b c। इसमें जो हम लोग लिखा हुआ है b c a, तो इसको हम लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं a b c और यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा। आगे फिर लिखा हुआ है प्लस, इसको भी हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं a b c और इसको भी हम लोग सीधा कर लेते हैं a b c और यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी सारणिक में यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान यदि समान हो जाए तो उसका मान 0 होता है। तो इसमें a b c और a b c दो स्तंभ समान है तो इसलिए इसका मान 0, और इसमें भी 1/2, इसमें भी दो स्तंभ समान है तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 0 + 0 हो जाएगा और ये 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ चुका है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। तो अब हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। सवाल नंबर 3 में 2 सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर पहला लिख रहे हैं। सवाल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है k0, b में लिखा हुआ है 40, c में लिखा हुआ है 0 और 2। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है, यानी हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि 4 वर्ग इकाई है तो इस k के जगह पर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसमें मान बैठाएंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, फिर 1 1 1 हो जाएगा और बराबर में 4 दिया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग मान रखेंगे 1/2 x1 के जगह k लिखा हुआ है, x2 के जगह 4 है और x3 के जगह 0 है। तो y1 के जगह 0 है, फिर y2 के जगह भी 0 दिया हुआ है और y3 के जगह 2 है, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा और बराबर में 4 है। तो इसमें हम लोग इस 1/2 को इस ओर भेज देंगे। तो ये यदि गुणों में है तो इधर ये भाग हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा तो यदि 1/2 को इधर भेज देते हैं तो ये 1/2 उसमें जाके भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k 4 0 0 0 2 1 1 1। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसमें अब हम लोग इसको मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 0 आ चुका है, इससे हम लोग लेकर के इसका मान ज्ञात करेंगे। तो 2 यहाँ से लेने के बाद तो इसका ये पंक्ति बंद और ये स्तंभ बंद हो जाता है। तो मेरे पास बचता है k 1 4 1। तो ये हो जाएगा 1 × k, तो k हो जाएगा और 1 × 4 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 × 2 करेंगे तो इधर 8 हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा और k - 4 बराबर ये
4 हो जाएगा और यहाँ से k बराबर निकल जाएगा, इसको इस ओर ला देंगे तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 = 8। तो यानी k का मान 8 रखने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 3 में 2 सवाल दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग सवाल नंबर 1 पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 में हम लोग k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 में कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 1, 2 और 3 छः को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु मान लेते हैं 1, 2 है और बी दिया हुआ है 3 और 6। तो कह रहा है इससे जो बनने वाला रेखा होगा उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका एक तीसरा बिंदु जो होगा वो x और y है। तो इससे जो बनने वाला त्रिभुज होगा, एक रेखा का समीकरण चाहिए। एक रेखा पर होने के बाद इसका मतलब है कि इससे जो बनने वाला त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा, तभी उससे एक रेखा बन सकता है और उसका एक समीकरण प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे तो x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 बराबर 0। तो 1/2 को इधर भेज सकते हैं हम लोग, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3, ये 1, 1 हो जाएगा और ये बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो x1 का मान 1, 3 और x है, y1 का मान 2, y2 का मान 6 और y3 का मान y है। तो ये 1, 1, 1 हो जाएगा, तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको यहाँ से मल्टीपल करेंगे। यदि 1 लेते हैं तो 1 लेने के बाद इसका पंक्ति स्तंभ बंद हो जाएगा, तो 1 × 6 6 हो जाएगा और 1 × y करेंगे तो ये y हो जाएगा। आगे माइनस हो जाएगा, अगर 2 लेंगे तो फिर ये स्तंभ बंद हो जाएगा, इसका पंक्ति बंद हो जाएगा। तो ये 3, 1, x1 बचेगा। तो 1 × 3 करेंगे तो 3, 1 × x करेंगे तो ये x हो जाएगा। फिर 1 लेंगे यहाँ से तो इसका स्तंभ बंद, पंक्ति बंद, तो ये हो जाएगा 3y - 6x बराबर हो जाएगा ये 0। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो 6 - y रहेगा और 2 से कर देंगे तो -6 + 2x हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो ये 3y - 6x हो जाएगा बराबर 0। तो इस 6 को 6 से ख़त्म कर देंगे। अब हम लोग जोड़ देंगे 2x में माइनस होगा 6x, तो ये बचेगा -4x और 3y में माइनस होगा 1y, तो ये +y बचेगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 4x, यही रेखा का समीकरण होगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर, इसमें भी 2 सवाल है। सवाल नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। लास्ट सवाल है इसका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि शीर्ष बिंदु दिया हुआ है a निर्देशांक 2 - 6, b निर्देशांक 5, 4 और c निर्देशांक दिया हुआ है k 4 और कह रहा है कि इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 35 वर्ग इकाई है। तो यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 35 वर्ग इकाई है। तो इसको हम लोग 35 प्लस माइनस में लिखेंगे 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 हो जाएगा बराबर ±35। 1/2 x1 की जगह 2 है, x2 की जगह 5 है और यहाँ के लिखा हुआ है -6, 4 और ये 4 ही है। यहाँ पर 1, 1, 1 हो जाएगा और बराबर में ±35 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करेंगे।
1/2, यहाँ से हम लोग 2 लेंगे तो 2 लेने के बाद ये पंक्ति ख़त्म, ये स्तंभ ख़त्म हो जाएगा। तो 1 × 4 करेंगे तो ये 4, माइनस 1 × 4 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। माइनस यहाँ से यदि हम लोग लेते हैं 6 तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 6, तो इसका स्तंभ बंद हो जाएगा, इसका पंक्ति बंद। तो 5 1 K1 बचेगा, तो ये 5 - K हो जाएगा। फिर उसके बाद +1 लेंगे यहाँ से, तो इसका स्तंभ बंद, पंक्ति बंद, तो ये हो जाएगा 5 4 K4, तो यानी ये हो जाएगा 5 × 4, तो ये 20 हो जाएगा, -4K और बराबर में ±35 लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 1/2 इंटू इसका मान 0 हो जाएगा, +6 × 5 करेंगे तो 30 - 6K, फिर उसके बाद 20 - 4K बराबर हो जाएगा ±35। तो इसमें हम लोग 1/2 इंटू 30 और 20 जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा, -6K और 4K, तो ये 10K हो जाएगा बराबर ±35। तो यहाँ से हम लोग इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 25 और ये 5K हो जाएगा बराबर ±35। तो 25 को इधर भेज देंगे तो ये -5K बराबर बच जाएगा, ±35 - 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे -5K बराबर, एक बार प्लस में 35 ले लेंगे तो ये 25 माइनस हो जाएगा, तो -5K बराबर ये 0 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, यानी इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यानी K का मान -2 हो जाएगा +35 लेने पर। अब हम लोग एक बार माइनस में लेंगे, -5K बराबर -35 - 25, तो ये हो जाएगा -5K बराबर -0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो K बराबर 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से K का 2 मान ज्ञात हुआ, एक हुआ -2 और ये 12। तो इस प्रकार से हम लोग K का मान ज्ञात कर लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।